बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ैसल है जी और आज मैं सिंगर प्लस के लाहौर मॉल रोड के शोरूम पर मौजूद हूँ। आज हम डॉलिंस रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे। डॉलिंस रेफ्रिजरेटर की सीरीज़ रिफ्लेक्शन सीरीज़ के बारे में। रिफ्लेक्शन सीरीज़ को रिफ्लेक्शन हेल्थ जोन प्लस सीरीज़ भी कहते हैं। इसमें 3 कलर्स ब्रांड ऑफ़र कर रहा है। एक ग्रेडियंट बरगंडी है, एक ग्रेडियंट ब्लैक है, एक ग्रेडियंट रेड है। ये 3 कलर्स ऑफ़र कर रहा है। मेरे पास इस वक्त ग्रेडियंट बरगंडी एंड ग्रेडियंट ब्लैक अवेलेबल है। जो साइज़ मेरे पास अवेलेबल है ये 9175 मॉडल है। इसको आज हम जो ये सेशन करने जा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर को आज हम 3 पार्ट्स में 3 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहला हिस्सा कि इसमें क्या लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर के बारे में जानेंगे। दूसरा हिस्सा कि इन जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो पार्ट्स लगे हुए हैं, उनका हमें क्या बेनिफिट है, बीइंग अ कंज्यूमर मुझे उसका क्या फ़ायदा है। और तीसरा जो ब्रांड है वो क्वालिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है, और क्वालिटी के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस अगर कोई इशू आ जाता है तो वो आफ्टर सेल सपोर्ट हमें क्या दे रहा है। इन 3 पार्ट्स में हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन सीरीज़ में कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले तो जी इसका कलर ग्रेडियंट बरगंडी है। आप देखें कितना खूबसूरत इसका पैटर्न बना हुआ है। ये टेम्पर्ड ग्लास है, मतलब अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये बिखरेगा नहीं। टेम्पर्ड इसकी ग्लास डोर शीट लगी हुई है। इसका ये है जी इसका फ्रीज़र कैबिनेट। फ्रीज़र कैबिनेट देखें कितना खूबसूरत है। इसके अंदर इन्होंने ये एक आपको रेफ्रिजरेटर जब हम नया लेते हैं, नया लेने के बाद उसे कैसे आपने स्टार्ट करना है, कैसे यूज़ करना शुरू करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर बड़ी क्लियर उन्होंने लिखी हुई हैं। कोई भी लेता है तो इसे पढ़े और उसके बाद इसके ऊपर अमल करते हुए अपने रेफ्रिजरेटर को यूज़ करना शुरू करे। इसके अंदर जो ये लगा हुआ है जी इवेपोरेटर है, वो कंसील्ड है। एक ही शीट ये इन्होंने यूज़ की हुई है, ये शीट, ठीक है। एक अपर लेयर है, मतलब जो पहले एक लाइनें ऐसी नज़र आती थी वो नज़र नहीं आती, ठीक है। इन्होंने जो शेल्फ़ लगाई है वो ग्लास है, ठीक है। ये 100 kg तक का वेट बर्दाश्त कर सकती है। इसके डोर में, फ्रीज़र के डोर में ये 2 बड़ी खूबसूरत पॉकेट्स इन्होंने बनाई हुई हैं, ठीक है। इसमें आप चीज़ें रख सकते हैं। ये देखें जी एक आइस क्यूब्स के लिए इन्होंने एक ट्रे दिया हुआ है। आइस क्यूब्स बना सकते हैं आप, इसमें फ्रीज़ करवा सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये आइस स्क्रैपर दिया हुआ है। जब भी आप डिफ्रॉस्टिंग का अमल करना हो कि बर्फ़ जम जाती है, उसे आपने कुरेदना है, तो आपने इस आइस स्क्रैपर को, प्लास्टिक के जो स्क्रैपर दिया हुआ है ब्रांड ने, उसी को यूज़ करना है। आपने कोई छुरी चाकू वगैरह यूज़ नहीं करना। साथ ही इसमें आपका वारंटी कार्ड मौजूद होता है। वारंटी कार्ड इसके ऊपर आफ्टर सेल का नेटवर्क जो है उनका, उसकी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है सारी, ठीक है। वारंटी का क्या प्रोसेस है, कैसे क्लेम करनी है, वो भी मेंशन किया हुआ है। किस नंबर पर कॉल करके आपने कंप्लेन करनी है, ठीक है। ये एक बुकलेट अवेलेबल है जिसके अंदर उन्होंने अपना नंबर वगैरह लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पर इनकी आफ्टर सेल की फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, देखा ये गया है, नोटिस किया गया कि ये जो बुक होती है इसके अंदर मैनुअल होता है। लोग इसे मोस्टली पढ़ते नहीं हैं, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, आई सजेस्ट कि आप इसे पढ़ना शुरू करें। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको रेफ्रिजरेटर को अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करना है आपको इसका भी आइडिया होगा। तो इसमें इन्होंने उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में इसको बड़ा डिटेल के साथ बताया हुआ है। अभी हम बात करते हैं इसके रेफ्रिजरेटर पोर्शन की। रेफ्रिजरेटर पोर्शन के अंदर अगेन जो मैंने ऊपर बात की कि 100 kg तक का ये वेट बर्दाश्त कर सकते हैं, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ग्लास डोर जो इसकी ग्लास शीट लगी है, सॉरी मैंने पहले भी ग्लास डोर कह दिया। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने ये एग ट्रे दिया हुआ है, आप एग रख सकते हैं। इसके अंदर 4 पॉकेट्स बनाई हुई हैं बड़ी खूबसूरत। ये जो प्लास्टिक है बड़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है। जो गैस किट है ये डिटैचेबल है, आप इसे उतार कर साफ़ करके दोबारा लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपकी प्रोडक्ट जो है वो हाइजीनिक प्रोडक्ट रहती है, मतलब ख़राब नहीं होती। एंटी फंगस है, बैक्टीरिया वगैरह नहीं प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसकी फोमिंग प्रॉपर की हुई है, बड़ा ये चेक करें, बड़ी अच्छी फोमिंग की हुई है। जितनी ज़्यादा फोमिंग होती है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फोमिंग का बड़ा असर होता है आपकी कूलिंग को रिटेन रखने में। जितनी अच्छी फोमिंग होगी, फीलिंग होगी, उतनी ही आपकी ज़्यादा देर तक कूलिंग रहेगी। तो इन्होंने ये देखें बड़ी मज़बूत किस्म की शीट है। अच्छा, गैल्वनाइज्ड शीट यूज़ की हुई है, रस्ट फ्री है, ठीक है। और आपकी ये शीट लॉन्ग टाइम चलने वाली है। इन्होंने वारंटी अपनी जो इंक्रीज़ की है वो इसी बेस पर इंक्रीज़ की है क्योंकि इनके जो पार्ट्स हैं वो इन्होंने काफ़ी उसके ऊपर काम किया, R&D पर इन्होंने अपने पार्ट्स को बेहतर किया है। और अपनी जब इन्होंने देखा कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी हो गई है, तभी इन्होंने जाकर अपनी वारंटी जो पहले इनकी 3 साल थी उसको बढ़ाकर डायरेक्ट 12 साल की है। तो 12 साल की एक अच्छी लाइफ है रेफ्रिजरेटर के लिए।
इसके अंदर आप देखें, मैं आप ये चेक करें, थर्मोस्टेट जो है ऊपर टॉप पर लगा हुआ है, तो एलईडी लाइट लगी हुई है बड़ी खूबसूरत किस्म की। ये बैक पर एक लाइट लगी है जी, वो नीचे। ये लाइट क्या काम करती है? ये यूवी लाइट है, ये आपकी फ़ूड को प्रिजर्व करती है। फूड, आपका जो फूड है वो लॉन्ग टाइम तक सेफ़ रहता है, ख़राब नहीं होता जल्दी। ठीक है, तो इन्होंने ये पीओपी मटेरियल के ज़रिए बताया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये वेजिटेबल क्रिस्पर है, अच्छा स्पेशियस है। ठीक है, मॉडल वाइज डिफरेंट होता है, तो वेजिटेबल क्रिस्पर भी यूज़ किया हुआ है, अच्छी स्पेस का दिया हुआ है। आप बॉटल्स वगैरह के लिए ये क्या यूज़ कर सकते हैं, जो इसका फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर का पॉकेट है। ठीक है, कंसील्ड इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर नज़र नहीं आ रहा। इसमें जो कंप्रेसर यूज़ किया हुआ है वो पैनासोनिक का है। पैनासोनिक का किसे नहीं पता, बहुत अच्छी क्वालिटी का पैनासोनिक पैनासोनिक का कंप्रेसर यूज़ किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, हमने बात कर ली कंडेंसर की, तो कंडेंसर इसका जो है अच्छा पाइपिंग वगैरह जो है वो कॉपर की है, कॉपर क्लैड पाइपिंग की हुई है। ठीक है, हमने बात की है गैसकिट की, कंप्रेसर की, कंडेंसर की, इसकी शेल्व्स की। ठीक है, प्लास्टिक कौन सी अच्छी यूज़ करते हुए उन्होंने की है। अभी तो हमने फ़िलहाल बात कर ली इसकी पार्ट्स की। अब देखते हैं कि जो डॉलेंस की रिफ्लेक्शन हेल्थ जोन प्लस सीरीज़ है, ये हमें क्या बेनिफिट देती है, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट देती है। तो कंज्यूमर को सबसे पहला जो बेनिफिट है, जो मेन इनका यूएसपी है इस सीरीज़ का, वो ये है कि ये हेल्थ जोन प्लस आपकी हेल्थ फोकस्ड है। आपकी हेल्थ को अच्छा इंश्योर करवाने के लिए इन्होंने इसमें एक कंपोनेंट यूज़ किया है जो कि बीप पैदा करता रहता है। एक ऐसा कंपोनेंट लगाया है जिससे बीप पैदा होती है, और वो बीप सिर्फ इंसेक्ट्स को, जो हशरात होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें सुनाई देती है। हमारे जो इंसान के कान हैं वो उसे नहीं सुन सकते फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो मैच करती है जो इंसेक्ट्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो वो सुनते हैं, वो देखते हैं कि यार आगे कोई चीज़ है, तो उस बीप की वजह से आपके रेफ्रिजरेटर के करीब नहीं आते। तो आपका जो फूड है वो बड़ा हेल्दी और हाइजीनिक रहता है, पहली चीज़। दूसरी ये कि इसके अंदर जो एक तो हेल्थ जोन प्लस की बात हो गई, हेल्थ जोन की। अच्छा, दूसरा जो एलईडी लाइट है वो आपकी फूड प्रिजर्व करती है, ये हमें एक अच्छा बेनिफिट है इसका। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि ये जो 35% एनर्जी सेविंग है, ये हमें कंज्यूमर को बेनिफिट इसका मिलता है कि आप ये रेफ्रिजरेटर ख़रीदते हैं तो 35% एनर्जी सेव करते हैं इससे। एक और चीज़ है जी, लोग कहते हैं समटाइम कि हमने रेफ्रिजरेटर लिया लेकिन वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा। कूलिंग किस वजह से नहीं कर रहा? ये समटाइम्स थर्मोस्टेट की वजह से भी होता है। लोग लेते हैं रेफ्रिजरेटर और जाकर थर्मोस्टेट 2 पर एडजस्ट कर देते हैं, उसकी थर्मोस्टेट की जो नॉब होती है वो 2 पे 3 पे एडजस्ट कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि यार प्रॉपर हमारी रेफ्रिजरेटर जो है वो कूलिंग नहीं कर रही। बाहर टेम्परेचर होता है 45, 43, 42। ठीक है, और फिर कहते हैं कि हमने रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, मुकम्मल चले जा रहा है, बट वो कूलिंग नहीं कर रहा। जब से लिया है तब से चला रहे हैं बट कूलिंग नहीं कर रहा। भाई एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा नोट करने वाली है वो ये है कि जो थर्मोस्टेट की एडजस्टमेंट है वो आपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली करनी होती है। कैसे? कि अगर जो ज़ीरो है, ज़ीरो थर्मोस्टेट पर वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है और 7 तक जाता है। जो ज़ीरो है उस सूरत में तो रेफ्रिजरेटर बंद होता है। जो 1 से 2 के दरमियान है, अगर बाहर का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 15 डिग्री तक है तो फिर आप वो 2 तक रखें, एडजस्ट करें। अगर 15 से 30 के दरमियान है तो फिर आप जो थर्मोस्टेट की नॉब है उसे एडजस्ट 4 तक करें। और अगर बाहर का टेम्परेचर 30 से 40, 30 प्लस है, 40 है, 42 है, 43 है, तो आप जो अपना थर्मोस्टेट है उसे 6 to 7 पर एडजस्ट करें, प्रॉपर कूलिंग होगी। ठीक है, हाँ बाहर अगर अंदर फ्रॉस्ट हो चुका है, बर्फ़ जम चुकी है, आप डिफ्रॉस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो डिफ्रॉस्टिंग करते हुए आप जो थर्मोस्टेट है उसे आप दोबारा 1 से 2 पर ले आएँ, वापस रखें जब वो थोड़ा बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा उसे थर्मोस्टेट को 6 से 7 तक रखें। ठीक है, ये इससे आपकी प्रॉपर कूलिंग होगी। ठीक है, ये एक जनरल मैसेज था जो आई थॉट कि आप लोगों से शेयर करूं, ताकि जब भी आप रेफ्रिजरेटर लें तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोस्टेट की एडजस्टमेंट हमने कैसे करनी है। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, ये अभी तक हमने बात की इसके पार्ट्स की, फ़ीचर्स की, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। क्वालिटी बहुत अच्छी है जी, क्योंकि पैनासोनिक का कंप्रेसर यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर जो गैस है वो R600A गैस है। R600A गैस क्या चीज़ है? पहले गैस जो इसमें यूज़ होती थी वो R134A गैस थी, जो कि
पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पुरानी गैस थी, वो हैवी होती थी। अब जो गैस है वो लाइट वेट है, भरी ज़्यादा जाती है, एनर्जी सेविंग है क्योंकि कंप्रेसर को कम चलना पड़ता है उसको कूलिंग करने के लिए। कंप्रेसर थोड़ी देर चलता है तो जो गैस है वो लाइट है, वो जल्दी कूलिंग पकड़ लेती है, तो आपकी एनर्जी सेविंग भी है ये, ठीक है। क्योंकि गैस अच्छी है, कंप्रेसर अच्छा यूज़ किया हुआ है, कंडेंसर वगैरह इसके अंदर प्रॉपर कॉपर क्लैड वगैरह यूज़ की हुई है, पाइपिंग जो है, ठीक है। तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसीलिए ब्रांड बड़ा कॉन्फिडेंट है और उन्होंने 12 ईयर्स की वारंटी ऑफ़र की है। 12 ईयर्स, 1 साल की पार्ट्स की वारंटी और 12 साल की आपकी कंप्रेसर की वारंटी है। कभी भी इशू आता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, आप इसको रिप्लेसमेंट आपको मिलती है एक दफ़ा, ठीक है। एक दफ़ा आप इसे रिप्लेस करवा सकते हैं। बाकी भी आपको जब भी सर्विस लेना चाहेंगे, आपको वारंटी पीरियड के बाद आपसे चार्जेस वो लेंगे, लेकिन आपको वारंटी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में ये असेंबल हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो इसके पार्ट्स वगैरह का कोई इशू नहीं है। पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। आप क्योंकि जो डॉलेंस है इसका पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है, सेल्स का भी और आफ्टर सेल्स का भी, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको इशू आता है, डू लेट देम नो, आपको ये बड़ा टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं और टाइमली आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जो मिस हो रही थी वो ये है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है। एनर्जी ये 0.6 से 0.7 एम्पियर तक ये वाला मॉडल कंज्यूम करता है। बड़े रेफ्रिजरेटर पर जाते हैं 9188 पर, 91996 पर, तो 1 एम्पियर तक जाता है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम नहीं करता, मतलब एनर्जी सेविंग है, 35% एनर्जी सेविंग है। तो आपका बिल नहीं आता। आप इसे पूरा महीना चलाएं, 24 घंटे चलाएं, फिर भी बिल आपका इसका 700 से 800 रुपये आएगा। अगर मैं मैक्सिमम वाली स्लैब, आपकी जो डोमेस्टिक की मैक्सिमम वाली स्लैब होती है चार्जेस की, वो अप्लाई करता हूँ, तो फिर क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी आती है इसमें। अगर मैं खाली रेफ्रिजरेटर चलाता हूँ तो इसका बिल 300 से 400 रुपये आएगा। तो आपको एनर्जी बिल से डरने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी सेविंग है ये रेफ्रिजरेटर, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जब आप नया रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो रेफ्रिजरेटर लेकर जाने के फ़ौरी बाद आप उसे ना चला लिया करें, बल्कि कुछ टाइम के लिए उसे रखें, 1-1.5 घंटे के लिए आप साइड पर रखें, फिर उस रेफ्रिजरेटर को चलाएं खाली, 3 से 4 घंटे के लिए उसे खाली चलाएं, सिर्फ पानी की बॉटल्स रखें, उसके बाद आप इसमें चीज़ें रखना शुरू करें। हाँ, एक और चीज़ है कि इसमें कभी भी आप जो भी प्रोडक्ट्स रखते हैं, चीज़ें रखते हैं, वो गर्म ना हो बल्कि रूम टेम्परेचर पर हो। रूम टेम्परेचर की चीज़ें आप इसके अंदर रखें तो इससे रेफ्रिजरेटर की लाइफ बढ़ती है, आपकी प्रोडक्ट भी ख़राब नहीं होती। थैंक यू सो मच जी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।